हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नवीन तरह की साधना लेकर के आया हूँ, जो कि उर्वशी अप्सरा की साधना है और बहुत ही अलग ढंग से है। शायद हो सकता है कि आपने YouTube पर भी नहीं देखा होगा कहीं पे, और बहुत ही सटीक और सत्य ही साधना है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको उनको तुरंत मिल जाए और जो वो वीडियो को देख पाएँ। और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगे या कुछ उसमें सच्चाई नज़र आए, तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर कुछ पूछना है तो वो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये जो मैं साधना आपको बता रहा हूँ उर्वशी की, ये साधना बहुत ही मुझे अलग ढंग से ही प्राप्त हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबको बता देता हूँ। और बहुत ही सरल भी है, इतनी ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं बताऊँ आपको कि हुआ क्या है कि शुरुआत से ही अप्सराओं को ना एक हेय दृष्टि से देखा जा गया है। भाई, उनको तो सिर्फ एक भोग की वस्तु समझ लिया गया। और बहुत से जो व्यूवर्स हैं वो मुझे कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी ऐसी साधनाएं डालिए, उर्वशी साधना या फिर अप्सरा साधना जो भी आप डाल रहे हैं उसमें तो सिर्फ काम भावना ही जागृत होगी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखिए, काम भावना अगर आप जागृत करना चाहोगे तो तभी काम भावना जागृत होगी, ये भी सच्चाई है। और काम भावना जागृत होगी आपके अंदर तो कोई भी अप्सरा सिद्ध नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो काम भावना को तो खत्म करना है, काम भावना को तो मारना है। सिर्फ क्या है, एक सौंदर्य को देखना है, एक मधुर वार्तालाप करना है। वो बात बाद की है कि क्या होता है बाद में। तो अप्सरा को हमेशा प्रेमिका या मित्र रूप में ही सिद्ध किया जाता है, पत्नी रूप में भी किया जाता है। लेकिन पत्नी रूप में करने में तो भाई फिर कहते हैं ना कि नाकों चने चबाना, मतलब कि उसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो जल्दी से सिद्ध नहीं हो पाती है ऐसे। तो मेरे विचार से प्रेमिका या मित्र रूप में करें तो वो बहुत अच्छा है, आपकी साधना भी सिद्ध हो जाएगी। अगर प्रत्यक्ष भी नहीं होगी तो साधना सिद्ध जरूर हो जाएगी, ये तो सत्य है। तो इसलिए आप इसी में मेहनत करें थोड़ा सा। और जो मैं साधना आपको बताने जा रहा हूँ वो साधना बिल्कुल एकदम नवीन तरीके से है। और स्पष्ट कर दूं कि सही और सत्य ही जानकारी है ये, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। अगर आप करोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उससे पहले आपको किसी भी महाविद्या की साधना या फिर शिव साधना या फिर भैरव साधना ये करना बहुत आवश्यक है। और एक व्यूवर्स ने, हालांकि चलो मुझे इसमें बताने का कोई औचित्य नहीं है, मैं बाद में उसको बताऊंगा कि जो व्यूवर्स ने मुझसे क्या पूछा है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं इसमें आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि हम मतलब अप्सराओं को देखा जाता है वो एक हे की दृष्टि से देखा जाता है। काम भावना की मतलब ये तो बस साधना जो है काम भावना ही जागृत करती है, उसी से संबंधित है। एक व्यूवर्स ने मुझसे कहा भी था, ये कमेंट भी किया था और ये भी किया था कि 51 माला जप कोई नहीं कर सकता, कोई जो महाविद्या का साधक होगा वही कर सकता है, बाकी यूट्यूब पर देखने वाले कोई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है भाई, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं ना वो बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और वो कर भी रहे हैं और कर भी सकते हैं। अगर मंत्र छोटा है तो 51 माला कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हो।
तो मेरे विचार से, पर मैं इतने लंबा अनुष्ठान नहीं बताऊंगा उर्वशी साधना के लिए। देखिए, ये साधना कोई भी संपन्न कर सकता है। इसको स्त्री कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। स्त्री करेगी, उसका सौंदर्य में वृद्धि होगी। पुरुष करेंगे, उसके भी पुरुषत्व और सौंदर्य में वृद्धि होगी। और अगर प्रत्यक्ष कर लेते हैं तो फिर तो बात ही अलग है। तो ये साधना बहुत ही सरल है। इसमें आपको क्या करना है, ये साधना ना शुक्रवार के दिन से स्टार्ट करनी है और केवल 3 दिन की साधना है ये। पहले दिन की जो साधना है वो आप रात्रि को ही करेंगे, और वो भी शुक्रवार की को, दिन में नहीं करना है। एक ने मुझसे पूछा भी था, सर दिन में कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं कर सकते। शुक्रवार, पहले शुक्रवार की रात्रि को करना है, फिर अगले शुक्रवार की रात्रि को करना है, फिर उससे अगले शुक्रवार की रात्रि को करना है। मतलब 3 शुक्रवार ही करना है केवल, आपको बीच में नहीं करना है। केवल शुक्रवार 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 इस तरीके से करना है। और साधना आप रात्रि को करेंगे, 10 बजे करेंगे। एक तेल का दीपक आपको लगाना है और एक घी का दीपक आपको लगाना है। उर्वशी यंत्र भी आपको चाहिए। उर्वशी यंत्र मैं जो फोटो वीडियो में ही दे दूंगा मैं आपको, तो वहां से आप बना करके खुद भी बना सकते हो। अष्टगंध से भोजपत्र पे बना लेना, वो भी अच्छा है। फिर उसको आप सिद्ध करा लेना किसी से भी, या फिर ताम्रपत्र पे भी ले सकते हो, ये बाजार में भी उपलब्ध में हो जाता है। और इसको मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त इसको करवा लेना, माला को भी और जो आपका उर्वशी यंत्र है उसको भी। और चित्र आपको चाहिए, एक कोई भी चित्र आप ले सकते हो जो अच्छी सी सुंदर नारी का हो, कोई भी चित्र आप ले सकते हो स्त्री का। एक घी का दीपक, एक तेल का दीपक जला करके, और उर्वशी यंत्र को स्थापित करना है गुलाब के पुष्पों पे, और चित्र को लगाना है वहीं पे। और पीले रंग के आसन पर आपको स्वयं बैठ जाना है। पीले ही वस्त्र धारण करने हैं आपको। पीले वस्त्र, पीली धोती कुर्ता भी धारण कर सकते हो, या फिर पीली शर्ट वगैरह ये भी धारण कर सकते हो, लेकिन पीले ही करने हैं आपको। और 2 माला आप रखेंगे, पहले शुक्रवार को भी, दूसरे शुक्रवार को भी और तीसरे शुक्रवार को भी। 2 माला गुलाब पुष्पों की। एक माला आपको पास में ही रखनी है, और एक माला जो है अपने गले में डाल करके, और उससे आपको जो है जाप करना है। और इत्र कपड़ों पे लगा लेना है, थोड़ा सा इत्र लगा लेना है। और उसके बाद में उर्वशी के बाद जो माला होती है ना, उर्वशी अप्सरा माला, अप्सरा माला कोई सी भी आप ले लेना, बाजार में मिल जाती है, या कहीं से भी आप परचेज कर लेना। आजकल तो नेट पे भी मिल रही हैं। तो अप्सरा माला से आपको क्या करना है, केवल 21 माला मंत्र का जाप करना है। 21 माला, और मंत्र बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आपको लगेगा, 1 घंटा या 1.5 घंटा। इतनी देर कोई भी आदमी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। लेकिन अब वो नहीं बैठ सकता इतनी देर भी जिसने बिल्कुल किया ही ना हो। और जिसने बिल्कुल किया ही ना हो, कुछ भी आध्यात्म से जुड़ा ही ना हो, तो भाई सबसे पहले इस साधना को ना करे। ये मैं बता भी देता हूँ। वो गुरु मंत्र ले किसी से, पहले उनकी साधना करे, गुरु मंत्र का जाप करे, और उसके बाद शिव की साधना करे, शिव के मंत्र का जाप करे। उसके बाद ही बैठने के, मतलब जब उसको अभ्यास हो जाए कि वो 1-1.5 घंटा एक आसन पर बैठ सकता है। तो अप्सरा माला से आपको 21 माला मंत्र का जाप करना है केवल। और जाप की जो समाप्ति होगी ना, समाप्ति के बाद आपको वहीं पे सो जाना है। उसके बाद अगले शुक्रवार को करना है, बीच में आपको कुछ नहीं करना है। फिर अगले शुक्रवार को भी इसी तरीके से करना है, और फिर तीसरे शुक्रवार को भी इसी तरह से करना है आपको। तो 3 शुक्रवार आपको लगातार करना है। अगर आपका साधनात्मक लेवल अच्छा है, पहले से कोई साधना की हुई है, तो तीसरे शुक्रवार को ही उर्वशी प्रत्यक्ष होगी। टाइम भी लग सकता है, ये मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है कि आप 3 शुक्रवार करें, 4 भी करने की जरूरत पड़ जाए, 5 भी करने की जरूरत पड़ता है, लेकिन इसको करना शुक्रवार से शुक्रवार को ही है।
बीच में आपको नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूं। और जब अगर आपको महसूस हो कि उर्वशी उपस्थित हो गई है, उसका स्पर्श आपको अनुभव होने लगे, तो जो अपने गले में जो माला पहन रखी है ना आपने, उस माला को उसके गले में डाल देना है। और जो माला आपके पास रखी है, उस स्थिति में वो क्या करेगी, उस स्थिति में ना आपकी जो दूसरी माला रखी हुई है, उस माला को आपके गले में डाल देगी वो। और इसके बाद तुम वचन लेना बहुत जरूरी है। वचन नहीं लोगे तो साधना संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। उससे वचन लेने की जीवन पर्यंत जो है, मतलब पूरे जीवन वो प्रेमिका रूप में आपके साथ रहेगी, सभी तरह से आपको पूर्णता प्रदान करेगी। ये उनसे वचन ले लें। और भाई साहब, मैं आपको बता देता हूं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये साधना उर्वशी की पहली बार ही शायद वीडियो आपके YouTube पर मैंने दी है। हो सकता है कि किसी और ने ये साधना ना दी हो। और मैं इसमें आपको लास्ट में आपको मंत्र बता देता हूं। मंत्र तो शायद सभी लोग जानते भी होंगे। मंत्र सीधा सा, सरल सा और बहुत छोटा सा है। और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को मैं लिख दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना और याद तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र कितना सा है, छोटा सा है। ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। तो मतलब कहने का ये है कि आपको 21 माला करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये संपूर्ण साधना है। अगर किसी को इसमें भी कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट में पूछ सकता है। और जिनको वीडियो अच्छी लगे वो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी साधना है, अगर आप मंदिर में भी कर रहे हो ना, तो मंदिर में भी एकांत जगह होनी चाहिए। एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी मंदिर में कर सकते हैं, तो मंदिर में कर सकते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन वहां भी एकांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग आ जा रहे हैं, तुम साधना में बैठे हो, तो भाई फिर साधना पूर्ण नहीं होती ऐसे। और रात को ही करना है, मंदिर में भी रात को ही करना है। अगर आप मंदिर में ही रहते हो तो फिर अति उत्तम है वो तो इसलिए मैंने आपको उनको ये भी बता दिया है कि अगर वो वीडियो देखेंगे पूरी तो उनको पता भी लग जाएगा कि मैंने उनका इस उत्तर को दे दिया है। जो उनके सवाल था उसका प्रश्न मैंने उत्तर को दिया है इसमें। तो इसी के साथ मैं देखिए आप वीडियो समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलेंगे, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे परमहंस गुरुदेव।